आम आदमी पार्टी के हलका लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी की शुक्रवार देर रात संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत गोगी के सिर में गोली लगी है। गोली कैसे चली और किसने चलाई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गोली चलाने की आवाज आते ही उनके पारिवारिक सदस्य और उनकी सुरक्षा में तैनात मुलाजिम कमरे में पहुंचे और उन्हें डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी और थाना डिवीजन 8 के साथ साथ चौकी घुमार मंडी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना के विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी के असामयिक निधन पर दुख जताया। केजरीवाल ने कहा कि गोगी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने लोगों की अटूट निष्ठा और करुणा के साथ सेवा की, उनके न रहने से एक ऐसा शून्य पैदा होगा जिसे भरना मुश्किल है। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके शोकाकुल परिवार के साथ हैं। उन्हें शक्ति और सांत्वना मिले। हम इस गहरे नुकसान की घड़ी में उनके परिवार और लुधियाना के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनकी सेवा की विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गुरप्रीत गोगी विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन करने के लिए स्कूटर से पहुंचे थे और इसे लेकर उनकी बहुत चर्चा भी हुई थी। पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव में लुधियाना पश्चिम से गुरप्रीत सिंह गोगी को करीब 40,000 वोट हासिल हुए थे। अब हाल ही में हुए लुधियाना नगर निगम चुनाव में लुधियाना वेस्ट के आप विधायक गुरप्रीत गोगी की पत्नी डॉक्टर सुखचैन बस्सी ने भी ताल ठोकी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस की परमिंदर कौर के हाथों वार्ड नंबर 61 में 86 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही देर रात विधायक की मौत की खबर सुनते ही कई लोग उनके घर व अस्पताल पहुंच गए। शुक्रवार शाम को वे शहर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कांग्रेस में रहकर अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले गुरप्रीत गोगी पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु के नजदीकी थे। पिछली सरकार में पूर्व मंत्री के साथ आई रिश्तों में खटास के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले आप में शामिल हो गए थे। आपने भी उन्हें आशु के ही खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया था। अपने ही राजनीतिक गुरु को पटखनी देने में कामयाब हुए गोगी बड़े अंतर से जीत गए थे। गोगी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने बुढ़ा दरिया प्रोजेक्ट की शिलान्यास पट्टिका भी तोड़ दी थी। इलाके में 4 बार पार्षद रहे गोगी ने इस बार निकाय चुनाव में पत्नी डॉक्टर सुखचैन कौर गोगी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गईं। गुरप्रीत गोगी बस्ती शुक्रवार की रात को भाई रणधीर सिंह नगर इलाके में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में हुई बेअदबी और चोरी के मामले में चल रहे विरोध में शामिल लोगों से भी मिले थे। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद वे देर रात घर पहुंचे थे। घर में क्या हुआ इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। गोली लगने के बाद उन्हें डीएमसी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। सीएम भगवंत मान ने विधायक गोगी की मौत पर शोक जताया। मान ने कहा कि विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन का दुख समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। वे बहुत अच्छे इंसान थे। दुख की घड़ी में परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार समेत उन लोगों को साहस देना जो इस दर्दनाक एहसास को स्वीकार करना चाहते हैं। देर रात पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया गोगी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये न केवल परिवार बल्कि लुधियाना के लोगों और पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।